झारखंड राज्य कोल्हान प्रमंडल के आदितपुर के इस मैदान में झारखंड राज्य के अमर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम कोल्हान वासियों, तमाम झारखंड वासियों, हमारे माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकारिणी सदस्यगणों, हमारे पार्टी के तमाम पूर्व प्रत्याशीगण तथा विशेष रूप से कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष सरायकेला खरसावां जिला, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष समेत उनकी तमाम संगठन के साथियों को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं को, प्रहरी के तौर पर इस मैदान की चारों दिशाओं में तैनात झारखंड पुलिस तथा उपस्थित सभी उनकी शहादत के 38 साल के बाद जो उन्होंने कहा था सवाल बनकर फिर उठूंगा, आज वो सवाल फिर से उठाए। आज वो सवाल डुमरी विधायक जयराम महतो के रूप में विधानसभा में उठाए। और जब वो सवाल उठता है 2-3 मंत्रियों को खड़ा होकर उत्तर देना पड़ता है। राज्य के मंत्रियों को मेरा समय रोकने के लिए, हमें टोकने के लिए बीच बचाव में खड़ा होना पड़ता है जब वो सवाल बनकर विधानसभा में उठता है। निर्मल के सवाल आज भी उठते हैं। निर्मल के सवाल चांडिल डैम में विस्थापित हुए सैकड़ों गांवों के लोगों के सीने से उठते हैं। आज भी वह सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि हमने हजारों लाखों एकड़ जमीन दिया है, बदले में आज हमारी स्थिति क्या है। आज निर्मल के सवाल आज भी उठते हैं। टाटा के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त टाटा प्रबंधन के खिलाफ उठते हैं। आज निर्मल के सवाल टाटा में आके उठते हैं उन रैयतों के पक्ष से जिन्होंने आज टाटा को जमीन दिया था कि आपने आज सैकड़ों साल से आपने कंपनी का संचालन किया, आप 1 रुपए से आज 20 लाख करोड़ संपत्ति के मालिक हो गए, लेकिन जिन लोगों ने जमीन दिया है आज उन लोगों की स्थिति कहाँ है, ये सवाल आज उनके सीने से उठता है। आज निर्मल के सवाल उठते हैं। इस स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर उठते हैं कि अगर मंत्रियों को जरा सी भी खरोच आती है वो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति का बेटा या बेटी इलाज होना यहाँ दुर्लभ हो जाता है। आज निर्मल के सवाल वहां से उठते हैं। आज भी निर्मल के सवाल इन्हीं वादियों में जिंदा है। आज भी निर्मल के सवाल इसी मिट्टी में जिंदा है। और जब तक एक भी नौजवान झारखंडी विचारधारा के साथ इस मिट्टी में जिंदा रहेगा, निर्मल के सवाल मिट्टी में कभी दफन नहीं होंगे। आज भी निर्मल के वही सवाल तीखे बनके, समय के साथ विषैले बनके आज इस वातावरण में गूंज रहे हैं, आज इन बादलों में गूंज रहे हैं, जिसके उत्तर देना आज इस सिस्टम के पास, इन सिस्टम के बस के बाहर हो चुका है। इसलिए आज आवश्यकता है कि कोल्हान की धरती और झारखंड की धरती को पुनः एक बार निर्मल के विचारों के साथ अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज चाहे कोल्हान रहे, चाहे कोयलांचल रहे या संथाल परगना रहे, जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ, जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, आज वो मकसद कोसों दूर हो चुका है। इसलिए आज सवाल करना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर है कि आज वो निर्मल की तरह किस प्रकार से सत्ता से शीर्ष में बैठे लोगों से सवाल भी करती है और सवाल का उत्तर भी मांगती है। आज इस झारखंड राज्य को बनाने में ये किसी से नहीं छुपा है।
इस राज को बनाने में निर्मल महतो समेत अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अनगिनत लोगों ने अपने लहू की धार को बहाया। अरे जितना आज खरकई नदी की पानी की धार है, जितना स्वर्ण रेखा नदी की पानी की धार है, उससे कई ज्यादा धार में हमारे पूर्वजों ने अपने लहू को बहाया है इस राज को सींचने के लिए। लेकिन आज इस राज्य में हमारी स्थिति कहाँ है? आज धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ की सीमा को यदि कोयलांचल कहा जाता है तो जमशेदपुर, सरायकेला को लोहांचल कहा जाता है। आज खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य हमारा, लेकिन आज यहाँ के नौजवान, उनकी स्थिति क्या है? आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान पलायन करने पे विवश है। आज यहाँ की पढ़ी लिखी बेटियां परदेशों में जाने के लिए विवश है। तो इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वह निर्मल महतो रहे या दिसम गुरु शिबू सोरेन रहे, इस मंच के माध्यम से राज निर्माताओं में प्रमुख निर्मल दादा के साथी रहे, दिसम गुरु के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति रहे। दिसम गुरु शिबू सोरेन का भी 3 दिन पहले निधन हुआ है। उन्हें भी निर्मल दादा के साथ साथ दिसम गुरु को भी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन सवाल आज भी इन बातियों में है कि उन शहादतों का हमें क्या मिला, उनके संघर्षों का हमें क्या मिला। आज तमाम मीडिया चैनल्स हमने देखा, आपने भी देखा, गुरु जी के पुराने स्टेटमेंट को हमारे बीच रख रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, जिनमें अभी नगरी का बात सबके सामने आ रहा है कि आज हार जोतो ना, धान काटो ना। लेकिन आज हमारे जमीन रहा कहाँ? आज हमारे खेत रहे कहाँ? आज हमारे खेतों में कहीं टाटा खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं टेल्को खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं टिस्को खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं उषा मार्टिन खड़ा है, कहीं जियाडा, कहीं प्याडा, तो कहीं आइडा खड़ा है। लेकिन सवाल वही, हमें क्या मिला? आज बहुत सारे, चूंकि जमशेदपुर, सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान के लोग रहते हैं। और उनमें एक धारणा बनाई दी गई है कि जो एक नया विधायक आया है जिसका नाम जयराम कुमार महतो है, ये बाहरियों के खिलाफ बोलता है, उनमें धारणा बना दी गई है। यदि मेरी आवाज इन बड़ी बड़ी इमारतों में आशियाना बनाकर रह रहे किसी बिहारी भाई, किसी यूपी, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल के भाई बहन तक जा रही है, जिनके मन में मेरे लिए एक नकारात्मक धारणा बनाई गई है कि हम उनके खिलाफ हैं, तो मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा कि यदि आपके पूर्वजों का जमीन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कोई 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़ कब्जा करे और आपको लात मारकर भगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप छतों से बाहर आए और जवाब देते रहेंगे। जी हाँ, इन बड़ी बड़ी इमारतों में यदि हमारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, गुजरात से, हरियाणा, राजस्थान, कहीं के भाई बहन रहते हैं और जिनको लगता है कि हम उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप सामने आकर हमें जवाब दे दे कि यदि आपकी बपोती जमीन टाटा, टिस्को, टेल्को, उषा मार्टिन, आइडा, जियाडा, बियाडा, ABCD अगर 5 एकड़, 50 एकड़ ले और आपको वहाँ एक 4th ग्रेड की नौकरी में ना रखे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारे बारे में नकारात्मक होने से पहले आप हमारे गांव में आओ, आप उन क्षेत्रों में आओ जहां से हम आके अपनी आवाज बुलंद करते हैं, बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अरे ये झारखंड है, इसलिए हम लोग गेट बंद कर रहे हैं, ये झारखंड है, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। यूपी बिहार होता तो कबाड़ के फेंक देते, इसीलिए जो यूपी बिहार के लोग हमारे लिए धारणा बना रहे हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए, आपके बाबूजी का कोई 5 एकड़ जमीन कंपनी ले ले और आपको वहां नौकरी में ना रखे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसलिए हमारे बारे में नकारात्मक होने से पहले हमारी बातों को अच्छी तरह समझ लें। हम खतियान का समर्थन करते हैं। इसमें किसने आपको कहा कि जो लोग खतियानधारी नहीं वो भाग के चले जाए? अरे भाई, हम खतियान का समर्थन करते हैं, मतलब क्या है
कि खतियान के आधार पर डोमिसाइल पॉलिसी बने और उस डोमिसाइल पॉलिसी के आधार पर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बने, उसमें झारखंडियों को हक मिले। हमने ये थोड़ी कहा कोई यहाँ व्यापार नहीं करेगा, कोई यहाँ रोजगार नहीं करेगा, कोई यहाँ निजी कंपनियों में काम नहीं करेगा। इसलिए कोई भी धारणा बनाने से पहले आप अपने छतों में अपनी खिड़कियों को खोलिए, क्योंकि हमें मालूम है ये आदित्यपुर के क्षेत्र में झारखंड के लोगों से ज्यादा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के भाई बहन लोग रहते हैं। अपने छतों की खिड़कियों को खोलिए और मुझे सुनिए, मुझे जानिए। मैं कह रहा हूँ ये तो झारखंड है कि कंपनी में जाके ये धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं। ये बिहार होता तो कंपनी के मालिकों को गाड़ दिए होते। बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का कारण क्या है? बंगाल से 8,000 फैक्ट्री वापस जा रही, कारण क्या है? उनको मालूम है कि यहाँ हम लोग मजदूरों को, रैयतों को, जमींदाताओं को सता नहीं पाएंगे। यहाँ ये लोग उल्टा पलटवार करेंगे। इसीलिए अपनी जानकारी के लिए बंगाल से 8,000 कंपनी वापस जा रही है, बिहार में तो कंपनी जाती ही नहीं है। उनको मालूम है सबसे भोले, सबसे सीधे सरल झारखंड के लोग हैं। जमीन भी लीजिए, लाठी डंडा भी मारिए, इन लोग कुछ नहीं बोलेगा, इन लोग कुछ नहीं बोलेगा। सबसे सरल झारखंड के लोग हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा हमारे सरायकेला इकाई की टीम, वो कहीं कोई फैक्ट्री में आंदोलन कर रही थी, धरना में बैठी थी। सुने कोई राजस्थान का मालिक है, कोई अग्रवाल जी करके हैं, डीसी के पास चले गए शिकायत करने के लिए। सुनिए, अरे इसी झारखंड में पंजाब के बहुत सारे लोग रहते हैं, सिख समाज के अनगिनत लोग रहते हैं, लेकिन आज तक उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं हुई। क्यों मालूम है? न सिख समाज लंगर वाली प्रथा को मानता है, सिख समाज अपने पूंजी से लोगों का पेट भरने की प्रथा को मानता है। अरे अग्रवाल जी, अब आटा चक्की पीसते पीसते करोड़पति हो गए हैं, तो हमको मालूम है आपका कैरेक्टर क्या है। इसी मिट्टी में हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन किस कोई कहे कि कभी उनसे हमारा विवाद हुआ हो? हमारा विवाद किनसे होता है? उन पूंजीपतियों से होता है, उन दलालों से होता है जो झोला लेकर आए थे और आज चोरी करके, बेईमानी करके करोड़पति हो गए हैं। तो बताइए कहाँ गलत है? इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, चाहे अग्रवाल जी रहे, चाहे फल्ला जी रहे, डीसी केवल आपका नहीं है। ये जो डीसी के पास अब एप्लीकेशन लेके चल गए ना, और याद रखिएगा, चाहे तरुण मातो रहे, चाहे नवीन मातो रहे, चाहे प्रेम माटी रहे, चाहे बेबी मातो रहे, चाहे अनिता टुड्डू रहे या सविता मातो रहे, अगर किसी को भी खरोच आया तो खरोच टाइगर जयराम महतो को आएगा। हम याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस बार हम निर्मल दादा की तरह, सुनील दादा की तरह चिता बहुत बाद में जलाएंगे, पहले अपनी समस्याओं को जलाएंगे। अब हमारी समस्याएं सिस्टम से है, हमारी समस्याएं किसी संस्था से है या किसी व्यक्ति से है, मुझे नहीं मालूम। इस बार यदि किसी को खरोच आया, हम उनकी चिता पहले नहीं जलाएंगे। हम रोज तिल तिल के मर रहे हैं, हम रोज तिल तिल के मरते हैं। हम अपनी जमीन में भूखे मर रहे हैं, हम अपनी जमीन में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हम अपनी जमीन में पलायन का दंश झेल रहे हैं। इसलिए सुन लीजिएगा साफ साफ, जो भी उद्योग के लोग हैं, पहला बात ये भी जान लीजिए कि हम उद्योग के खिलाफ नहीं है। जितनी भी कंपनी फैक्ट्री के संचालन करता है, हम कोई कंपनी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक मंदिर, ईश्वर देवी देवताओं के मंदिर की तुलना में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। हम नरेंद्र मोदी जी के मंदिरों के पक्ष से कई ज्यादा देश के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। आधुनिक मंदिर यानी कल कारखाना, आधुनिक मंदिर यानी फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी डैम, आधुनिक मंदिर यानी रोजगार, हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन सवाल है, उस मंदिर को मैंने जमीन दिया है, अगर हम घंटी बजाने की भी नौकरी वहां नहीं मिलेगी तो सवाल तो होगा, सवाल तो होगा। बिल्कुल हम आधुनिक मंदिर के पक्ष में हैं। हम मोदी जी के उन धार्मिक देवी देवता आकाशीय चमत्कारिक चीजों से कई ज्यादा गुना हम पंडित नेहरू के आधुनिक मंदिर के पक्षधर हैं। उनका आधुनिक मंदिर का रास्ता रोजी रोजगार से होकर जाता है, गरीबों की पेट की भूख से होकर जाता है, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, उस आधुनिक मंदिर को बचने के लिए, आधुनिक मंदिर यानी टाटा की फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी रियाडा जियाडा, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, कंपनियां, ये डैम, ये कुचाई का डैम, ये चांडिल का डैम, ये डिमना डैम, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, ये छोटे बड़े मिल्स कारखाने। लेकिन सवाल यही कि आधुनिक मंदिर, ये फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर है, और यदि हमें वहां रोजगार नहीं मिलेगा तो सवाल भी होगा, और समय के साथ झारखंड की मिट्टी में उलगुलन भी होगा, बवाल भी होगा, और कोई नहीं बचा पाएगा। अगर किसी के पास चले गए, जाइए जहां जाना है चले जाइए। सिकंदर को जानते हैं ना अग्रवाल जी, हम आपको नहीं जानते हैं ना, कभी मिले हैं, पेपर में नाम सुने तब से मेरा पारा हिट है, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। एक तो आटा चक्की पीसते थे राजस्थान से आके, और लोगों को यहाँ झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी पे जुल्म करिएगा, केस करिएगा, तो याद रखिएगा आने वाला दिन जब काउंटर होगा ना, कोई डीसीएस भी साथ नहीं देने वाला। बिल्कुल मेरा अगर बयान आप तक पहुंच जाए तो आप आज शाम को सिकंदर के बारे पढ़िएगा। वो सिकंदर जिसके बारे में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, वो सिकंदर जो इंग्लैंड के मकदूनिया का था, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना सजाया था, जिसने भारत के बहुत कुछ हिस्सों को जीत भी लिया था। लेकिन याद रखिएगा, जब वो खाली हाथ लौट के इस दुनिया से जा रहा था, जब वो मात्र 33 साल की उम्र में मरने वाला था, उसके ठीक पहले उसने अपने तमाम मंत्रियों को बुलाकर कहा था कि जब मैं मर जाऊं ना तो 3 काम करना, मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो उनके मंत्रियों ने पूछा कि महाराज दोनों हाथ बाहर करने का मतलब क्या है? बोला मेरे दोनों हाथ बाहर करना, मुट्ठी खुली करना, ताकि दुनिया को पता चलेगा कि दुनिया को जितने चला सिकंदर खाली हाथ लौट के जा रहा है। उसने दूसरा शर्त रखा था, सिकंदर ने दूसरा शर्त रखा था कि मुझे मेरे जनाजे को कंधा कोई ऐरा गहरा नहीं देगा, कोई मामूली आदमी मेरे जनाजे को कंधा नहीं देगा, मेरे जनाजे को कंधा मेरे प्रधानमंत्री, मेरे महामंत्री, मेरे सेना नायक देंगे। बोला सर इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े तीस मार खा, दुनिया के बड़े बड़े तुर्रम खा, दुनिया के बड़े बड़े सेना नायक सिकंदर की सेना में थे, तलवार लेकर भाला लेकर, फिर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। तो डीसी देखते हैं कितना दिन बचाते हैं आपको, देखते हैं एसपी कितना दिन बचाते हैं आपको। और तीसरा, सिकंदर का तीसरा जो कहना था कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कमाया है, उस समय सिक्का नहीं होता था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं होता था, गांधी पैदा नहीं हुए थे उस समय सिक्का भी नहीं था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं था। उस समय क्या होता था? ज्वेरात होते थे, ज्वेलरी होते थे, सोना चांदी यानी जेवर वगैरह होते थे, सोने चांदी के पन होते थे, बड़े बड़े सिक्के होते थे। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरे उत्तराधिकारी को मत देना, बल्कि मेरे जनाजा के आगे
बिछाते जाना और लोग उस पे चल के जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि धान एक दिन धूल बन जाता है। अग्रवाल आपके साथ साथ तमाम फैक्ट्री कंपनी चलाने वाले मालिक को कहेंगे कि धान एक दिन धूल बन जाता है। और कान्हा ये डीसी एसपी बहुत छोटा होता है उनके प्रधानमंत्री लोग के सामने, उन लोग नहीं बचा पाया। इसलिए हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्यों हमारी टीम आपके खिलाफ आंदोलन की, आपको भी मालूम है। आप समय पे पैसा नहीं देंगे, आप ओवर टाइम करवाएंगे, 10 मिनट लेट होने से तनख्वाह काटेंगे, तो क्या आपको हम चुमा लेंगे? क्या हम आपको चुमा लेंगे? आप अपने बारे में डीसी को कहा नहीं बताएं कि आप कौन सा गलत काम करते हैं? आपने तो बता दिया जेल के अंदर लोग उद्योग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने बताया कि आप झारखंड सरकार ने जो रेट निर्धारण किया है, नॉन स्किल, स्किल, सेमी स्किल, स्किल, क्या आप उनके आधार पर पेमेंट दे रहे हैं? क्या आप पीएफ तथा जो भी सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए आप दे रहे हैं? ग्रेजुटी दे रहे हैं? जो भी मजदूरों को सुविधा मिलनी चाहिए क्या आप अपनी फैक्ट्रियों में दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? आपको क्या लगता है आपके पास पैसा है तो डीसी आपका ही पक्ष सुनेंगे? तो हम भी इनके विधायक हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं। मैं आप पैसे वाले हैं, आपको लगा डीसी आपके जेब में है, मुंह उठा के चल गए, तो हम भी इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं। याद रखिएगा हम जनप्रतिनिधि हैं और डीसी कौन है? नौकरशाह है। नौकरशाह का मतलब क्या होता है? देखिए डीसी महोदय, हम आपके खिलाफ कोई ऐसा वचन नहीं कह रहे हैं, जो सिस्टम है दुनिया को बता रहे हैं। डीसी रहे चाहे एसपी रहे, वो नौकरशाह का पाठ होते हैं। आप जनता के सेवक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनके सेवक हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो बता देते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून बनाना होता है, यहाँ नियम बनाना होता है, यहाँ विधि बनाना होता है, और जनता डायरेक्ट विधि नहीं बना सकती है। क्योंकि जनता 1 अरब से ज्यादा है, तब ये निर्णय हुआ कि जनता 15 लाख में 20 लाख में एगो प्रतिनिधि चुनेगी, वही तो हम हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम उन्हीं की आवाज को, उन्हीं के मुद्दों को, उन्हीं की समस्याओं को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में लेकर जाते हैं। इसलिए जो भी उद्योग घराना ये सोच रहा है कि पदाधिकारी आपके जेब में है, ये गलत बात है। चूंकि डीसी एसपी वो जनता के होते हैं, किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के नहीं होते हैं। तो जो लोग भी ये भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल भ्रम ना फैलाए, नहीं तो ये निर्मल की मिट्टी है। अगर इस बार सवाल करेगी तो इतना बड़ा बवाल होगा कि आपको 1 इंच धरती यहाँ दोबारा नहीं मिलेगी। क्या कोल्हान की जनता अपने हक अधिकार के लिए नए उलगुलान के लिए तैयार है? आखिर घुट घुट के कब तक जीना है? हो गया खत्म। अरे घुट घुट कर कब तक जीना है? जमीन हमारी, खेत हमारे, राज्य हमारा, और राजस्थानी यहाँ आग दिखा रहा है, ये कितना शर्म का बात। पहला बात, अब हमने राजस्थानी कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजस्थान के खिलाफ है, हम उस राजस्थान के राजस्थानी के खिलाफ हैं जो फटाक से हमारे 700 की शिकायत करने ऑफिसर के पास पहुंचा था। आप जनता की, रैयतों की, मजदूरों की समस्या का समाधान करिए, हम आपकी फैक्ट्री को हुलकने नहीं जाएंगे। रेट बढ़ाइए, रेट बढ़ाइए। हमें कोई शौक नहीं है आपकी फैक्ट्री से नाता रखने का, हमें कोई शौक नहीं है हुलकने का, लेकिन अगर जनता की आवाज आई
अगर झारखंड के कोई एक व्यक्ति भी प्रताड़ित हुआ तो आप अगर गोला बारूद भी लेके आएंगे तो हम सीना और सर लेके आएंगे। याद रखिए, ये 2025 का झारखंड है, ये झुकने वाला नहीं है, झुकाने वाला। ये 2025 का झारखंड है। अब ये झुकेगा नहीं, झुकाएगा, पलटवार भी करेगा, आंख भी मिलाएगा, सवाल भी करेगा और हलफ के बाहर से अपना जवाब भी लेके आएगा। बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। अब जाइए बंगाल होके आई, बिहार होके आई, वहाँ कंपनियों की क्या स्थिति है, वहाँ कंपनी क्यों नहीं जाना चाहती है और झारखंड में कंपनियां तांडव करती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके नेता खरीदे जाएंगे, इनके नेता बिक जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, ये झारखंड की जनता है, जरूरत पड़े तो बिना नेता के भी लड़ लेती है। इनको लगता है कि हम तो विधायक जी को खरीद लेंगे। अरे अभी खासकर ये इतिहास रहा है, पीछे के दरवाजे में उनको एंट्री भी मिलता है, पीछे के दरवाजे से जाते हैं, अटैची लेके आते हैं। ये तो पुरानी परंपरा है, मार के जाते हैं। उस परंपरा को भी तोड़ना है, उस व्यवस्था को भी तोड़ना है। ये चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसलिए आज कोल्हान की सरजमी में उपस्थित तमाम माताओं, तमाम बहनों, तमाम नौजवान साथियों, हमारी लड़ाई कभी गलत नहीं रही है। हमारी लड़ाई हक के लिए रही है, हमारी लड़ाई न्याय के लिए रही है, हमारी लड़ाई झारखंड की अस्मिता अस्तित्व के लिए रही है। और उसके लिए हम, अरे इनसे तो छोड़िए, सामने यमराज भी आके खड़े होंगे तो दो दो हाथ कर लेंगे। सवाल यदि अस्मिता का होगा, सवाल यदि अस्तित्व का होगा, सवाल यदि जल जमीन जंगल का होगा तो हम मुकाबला यमराज से भी करेंगे। ये तो कहाँ कौन कौन है हम जानते भी नहीं है, ये तो बहुत मामूली लोग हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया। तुम आए खड़ा, हम देखेंगे कैसे तुमको। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके माध्यम से ब्रिटेन के लोगों ने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के साथ साथ और 70 देशों को, किसी को 150 साल, किसी को 200 साल, किसी को 300 साल गुलाम बनाया। आज उखाड़ के फेंक दिया गया कि नहीं? आज ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर फेंक दिया गया कि नहीं? दिया गया। तो इसीलिए कोई भी कंपनी वाले, मैं स्पष्ट कह दूं, बिल्कुल मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ हूं। घमंड में मत रहिएगा। इस दुनिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई देखी है आपको 100 साल, 50 साल, 30 साल से। बस यहाँ की जनता थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में चली गई है। हाँ, ये सच है। हाँ, ये सच है कि झारखंड की जनता थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में चली गई है, क्योंकि हमने निर्मल के बहते हुए खून को देखा, हमने सांसद के रूप में सुनील महतो के सीने में लगी उतरी हुई 12 गोलियों को भी करीब से सुना। इसलिए हम मानते हैं कि हम विगत 20 सालों से डिफेंसिव हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा एग्रेसिव नहीं हो सकते। हाँ, मानते हैं कि हमने समय के साथ कुछ पल के लिए समझौता कर लिया है। अब हम आंदोलन से, आक्रामकता से कभी कभी समझौता कर जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सवाल यदि अस्तित्व से आके टकराएगा, सवाल यदि अस्मिता से आके टकराएगा तो हम किसी से भी मुकाबला करने को तैयार हैं। तैयार है ना? ये आने वाले जेनरेशन के लिए लड़ाई है। आज आप देखिए हमारा सोना झारखंड कहाँ है, किस हाल में है, किस परिस्थिति में है। ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये आने वाले जेनरेशन के लिए है। आज हमारे रोजगार की स्थिति क्या है, आज हमारे किसानी की स्थिति क्या है, आज हमारे शिक्षा की स्थिति क्या है, आज हमारे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आज हमारे झारखंडी भाई और बहनों की स्थिति क्या है। ये अस्तित्व की लड़ाई है। आप ऐसा नहीं है, आप पूरे भारत में चले जाएं, आप पूरे दुनिया में चले जाएं, हर एक जगह उद्योग बने हैं,
हर एक स्थान पे कल कारखाने आए हैं, खुले हैं, लेकिन झारखंडियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ है। आज निर्मल दादा के साथ साथ हम गुरुजी को भी याद कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले गुरुजी हमारे बीच अलविदा कह के चले गए, लेकिन आज गुरुजी के बेटे माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हैं। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी संदेश दूंगा, आपके दुख में पूरा राज्य दुखी है, आपके दुख में हम भी दुखी हैं, लेकिन जैसे ही अगला सदन चले गुरुजी के सपनों के झारखंड को बनाइए। और गुरुजी का आंदोलन में प्रमुख था धान काटो डुगडुगी बजाओ। गुरुजी का प्रमुख आंदोलन था डुगडुगी बजाओ, डुगडुगी बजाओ। और जमीन अपना जो महाजन लोग लिया है, जमीन अपना जो सूदखोर लोग लिया है, जमीन अपना जो सामंत लोग लिया है, उससे जमीन ले लो। तो हेमंत दादा जो जमीन की कंपनी लिया है जहां यूज नहीं हुआ है, 101 खाता के तहत वापसी करने का अधिकार राज्य सरकार का है, चुपचाप वापसी करा दो। धारा 101 के तहत यदि उस भूमि में परियोजना नहीं आई है, उस योजना का संचालन नहीं हुआ है और 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, उस जमीन में रैयत के पक्ष में राज्य सरकार धारा सेक्शन 101 के अनुसार भूमि वापस करा सकती है। जो लड़ाई गुरुजी की थी, जो लड़ाई निर्मलदा की थी, वही लड़ाई तो आज भी है। आज भी जमीन की लड़ाई है, आज भी खेत खलिहान की लड़ाई है, आज भी 1960 से चले आ रहे चांडिल डैम की लड़ाई है, आज भी डिमना डैम की लड़ाई है, आज भी सरायकेला जमशेदपुर में जिन उद्योगों ने हमारी जमीन लिया है उसके बदले मुआवजा नौकरी देने की लड़ाई है, आज भी वही लड़ाई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय शोक के बाद जब सदन चले, आपको चाहिए गुरुजी के सपनों के दिशा में राज्य की सरकार को बढ़ना चाहिए और इस राज्य के हितार्थ के लिए नियम कानून आपको बनाना चाहिए। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से विधायिका के अंग यानी माननीय मुख्यमंत्री आपके नेतृत्व की सरकार को ये संदेश देना चाहूंगा। आज बड़ा दुख लगता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, जब उनके शहादत दिवस पुण्यतिथि के कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी ये मन कहीं न कहीं कचोटता है कि राज्य किसके लिए बना। उन मंचों में खासकर ये नारा गुरुजी और निर्मलदा के कालखंड से लगता था कि कैसे लेंगे झारखंड। जब ले लिया तो नारा लगा कैसे लिया झारखंड। नारा नीचे से लगता था कि लड़ के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड। लेकिन आज सवाल उलट गया है। आज ये अब नारा नहीं लगेगा कैसे लिया झारखंड, अब सवाल ये होगा क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, क्यों लिया झारखंड, क्यों गुरुजी का संघर्ष, क्यों निर्मलदा का बलिदान, क्यों आज हर एक झारखंडी पूछ रहा है क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, आज हर एक झारखंडी पूछ रहा है। यदि हमारे लिए झारखंड तो टाटा में हम काहे नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार जी टाटा के एनुअल फंक्शन में आए थे। जब वो आए, चूंकि राज्यपाल यानी एक बौद्धिक वर्ग, आप विधायक सांसद बन सकते हैं कम पढ़ लिख के, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए थोड़ा होना चाहिए। राज्यपाल महोदय जब टाटा के कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम के बीच में उनका एक छोटा सा सवाल था कि हम जानना चाहते हैं कि इन 100 सालों में, 100 साल होने में कुछ समय था शायद, क्योंकि राज्यपाल वो 2000 में बने थे और टाटा 1907 से,
यानी उनका एक छोटा सा सवाल था प्रभात कुमार जी का कि हम जानना चाहते हैं टाटा प्रबंधन से कि विगत 100 सालों में, 1 साल, 10 साल, 25 साल और 50 साल नहीं, 100 सालों में आपने कैसी व्यवस्था बनाई, आज कितने झारखंडी टाटा का वीसी बन पाए। वीसी यानी वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। ये प्रभात कुमार जी का सवाल था। किसका? किसी विधायक सांसद का नहीं, राज्य के प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ झारखंड, मिस्टर प्रभात कुमार। ये उनका सवाल था कि 100 सालों में कितने झारखंडी वीसी बने। टाटा प्रबंधन का उत्तर था लड्डू। टाटा प्रबंधन का उत्तर था 0, 0। प्रभात कुमार, माफ कीजिएगा, प्रभात कुमार जी ने, हमारे उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने मुंह में कह दिया कि आपने झारखंडियों का क्या विकास किया है, आपका उत्तर बता रहा। आप होंगे दुनिया के लिए दयावान, आप होंगे कोरोना के काल में मोदी जी को 1000 करोड़ चंदा देने वाले, आप होंगे दुनिया में अपनी इज्जत शपथ बढ़ाने वाले, लेकिन झारखंड के लोगों ने जो आपको जमीन दिया है उसके बदले में आपने क्या दिया है, एक बार हिसाब कर दीजिए सामने। भाई हालांकि हिम्मत तो विधायकों का रहा नहीं, सांसदों का रहा नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या में टाटा वालों आपका योगदान था, इसीलिए अभी विधायक लोग डर जाता है। लेकिन जयराम महतो थोड़ा पागलपन लेके आया है, इसीलिए मुंह में बोलता है। लोग ये भी कहते हैं कि सुनील महतो की हत्या में 1-2% आपका योगदान था, क्योंकि सुनील महतो हमेशा विस्थापितों के मुद्दे में आपके जीएम लोग को पानी पिलाते थे। लोग ये भी कहते हैं कि रतिलाल महतो की हत्या में आप लोगों का योगदान था, इसीलिए अब थोड़ा विधायक लोग डर गया है कि टाटा कंपनी तो है ये है, साथ साथ में 2-4 को शूटर भी रखा है, शक्तिनाथ महतो के तर्ज पे उड़ा देगा कहीं। शक्तिनाथ महतो को आप नहीं जान रहे ना, जैसे आपके कोल्हान हमारे कोयलांचल में क्रांति दूत थे, शहीद शक्तिनाथ महतो, उनके बारे में कहा जाता है टाटा के साथ एक मीटिंग हुआ था। जैसे आपके यहाँ टाटा जमशेदपुर है, हमारे वहाँ टाटा जामाडोबा, टाटा सिजुआ है। लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग आज भी सुनाते हैं कि टाटा के साथ एक मीटिंग हुआ था कि हर एक साल 13 को झारखंडी को, यानी जिन्होंने जमीन दिया है उनको नया नौकरी देना होगा। शहीद शक्तिनाथ महतो उस समय नेतृत्व करते थे। शहीद शक्तिनाथ महतो कोयलांचल के बहुत बड़े नेता थे। उनके साथ ये समझौता हुआ था कि प्रत्येक साल टाटा को परमानेंट नौकरी 13 को देना होगा। किसको? रैयत को। तो टाटा के जनरल मैनेजर, जिसको हम लोग जीएम बोलते हैं, ये 77 की बात है, उस समय की बात है, उनको बुलाया, बोला शक्तिनाथ बाबू आप काहे नौकरी मांग रहे हैं, आपको हम लोग, पता नहीं उस समय एम्बेसडर कार बोला गया था, शायद उस समय एम्बेसडर कार था, उस समय स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर सब नहीं था, तो शायद, मैं शायद कह रहा हूं, कंफर्म नहीं, एम्बेसडर कार थी या कोई कार थी। टाटा के मैनेजर ने कहा कि आपको हम लोग मंथली की सुविधा देंगे, आवास देंगे और एगो कार देंगे। लोग कहते हैं शहीद शक्तिनाथ महतो अपनी कुर्सी से उठे और एकदम तड़ाक से जनरल मैनेजर निकाल। मेरा उस समय जन्म नहीं हुआ था, ये मैं आपको सुना रहा हूं, जो बुजुर्ग लोग कहते हैं। सीधे शक्तिनाथ महतो उठे अपनी कुर्सी से और ये चौड़ा तमाचा सीधे जनरल मैनेजर के गाल में। उस दिन के बाद पूरे प्रबंधन ने प्लानिंग किया और फाइनली सन 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो को मार के धराशायी कर दिया। इसलिए टाटा वाले आप होंगे महान, पता नहीं सुने ताज होटल भी आपका है, आप होंगे महान भाई, आप पैसा वाला भी होंगे। सुने हैं अभी आज के डेट में आपका प्रॉपर्टी 20 लाख करोड़, हम सुने हैं आप होंगे महान। लेकिन झारखंड के लोगों ने आपको अपना कलेजा, अपनी मां समान जमीन दिया और आपने क्या दिया?
ये बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताएंगे? प्रभात कुमार जी अभी स्वस्थ होंगे, मीडिया वाले उनसे जाके पूछ ले, कहीं तो होंगे अभी। ये आपने दिया है हमें, ये आपने हमें दिया है उद्योग घरानों, इंडस्ट्री वालों, कंपनी वालों, फैक्ट्री वालों, आपने हमें ये दिया है। आपने दिया होगा मोदी जी को 1000 करोड़ का चंदा, और मोदी जी ने बोल दिया कि उसका हिसाब नहीं देंगे। हाँ, कोरोना के टाइम में दिया था चंदा 1000 करोड़, मोदी जी ने कह दिया उसका हिसाब नहीं देंगे, वो पीएम केयर फंड है। अब क्यों नहीं देंगे वो तो हम नहीं जानते हैं। दिया होगा आपने चंदा, लेकिन हमने आपको जो दिया हजारों हजार एकड़ जमीन, कितना में दिया पता नहीं, हो तो जमशेदपुर वाले जानते हैं कितना में जमीन दिया है। हम तो जानते हैं कि उधर का जमीन उस समय 30 पैसा डिसमिल, 50 पैसा डिसमिल, 1.5 रुपया डिसमिल और हार्डली 3 रुपया डिसमिल लेता था एक कट्ठा घर। हार्डली 3 रुपया डिसमिल और न्यूनतम 30 पैसा डिसमिल हमने जमीन दिया है। अरे आप तो आज हजारपति से लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पद, सांग, डील क्या क्या होता है, आप वहां पहुंच गए। लेकिन आज कभी आपने झांका है? आपने अपनी 20वीं मंजिल की इमारत की खिड़की से कभी झांका है कि हम आज की साल में हैं? आज ये एक विधायक का नहीं, झारखंड के हर एक परिवार का सवाल है कि हमने आपको दिया, आपने हमें क्या दिया, ये सवाल है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये सवाल और गहरा होता जाएगा, ये सवाल और तीखा होगा, ये सवाल और पिसेला होगा। मारेंगे कितना मारेंगे? हमारी संख्या उतनी है जितना गोली नहीं है। और आपको मालूम है ना, सुनील महतो को मारने के लिए तो 12 गोली खर्च करना पड़ा था। यानी हमारे एक बेटे को भी मारना है तो 12 गोली खर्च करना होगा, उतना गोली नहीं है आपकी बंदूकों में। दुनिया को मालूम है कि आपने सुनील महतो को मारने में 12 गोली का खर्चा किया था। तो हमारे बेटों के, इस मिट्टी के बेटों के सीने उतने ताकतवर हैं, दलमा की पहाड़ की तरह मजबूत है कि आप लोगों को 12 गोली खर्चा करना पड़ा। इसलिए आपके पास उतने गोलियां नहीं है, कितना मारिएगा। हम पे ध्यान मत दीजिएगा, ताकि हमको कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, अपना झारखंड भी जानता है। हमने फिर कहूंगा, फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि हम देश के पहले प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस सपने के पक्षधर हैं जो कहते हैं कि आधुनिक मंदिर, हम आधुनिक मंदिर के समर्थक हैं, हम आपकी कंपनियों के भी समर्थक हैं, हम आपकी फैक्ट्रियों के भी समर्थक हैं, लेकिन उस धुएं के सख्त खिलाफ हैं। हम आपकी गलत नीतियों के सख्त खिलाफ हैं। या आज आवाज एक विधायक की आई है, कल हर एक नौजवान की आई है। उस समय डीसी साहब के पास जाइएगा ना, परमंडल में जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर साहब, उनके पास जाइएगा, नहीं पता नहीं आप चीफ सेक्रेटरी के पास जाइएगा, आप लोग कहाँ जाइएगा, क्योंकि पैसा आपका है, आप तुरंत मिल लेते हैं और गरीबों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार झारखंड स्पष्ट चाहता है कि अब हमारे साथ किसी प्रकार का जुल्म अगर हुआ तो हम इस बार इंतकाम करेंगे। इस बार हम अपने जवाब को अपने हिसाब से लेके आएंगे। क्या कोल्हान वासियों, मैंने जिन बातों को आपके सामने रखा, चूंकि कोल्हान से आप हैं, अगर एक भी बात हमने गलत तरीके से कहा है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो बढ़िया भाषण देते हैं, अपने भाषण से लोगों को भड़का देते हैं, तो क्या हम ये भड़काने के लिए बोल रहे हैं? कोल्हान की सच्चाई है। लोग कहते हैं कि जयराम महतो पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, बढ़िया बोलता है और बोल बोल के लोगों को भड़का देता है। तो कोल्हान वासियों आप बताइए, ये भड़काने के लिए है या कोल्हान की सच्चाई है? सच्चाई है। कोल्हान का दर्द है ये, कोल्हान की पीड़ा है ये, कोल्हान के लोगों के ऊपर ये जुल्म है या नहीं, आप बताइए।
इसलिए आज निर्मलदा की शहादत की बेला, निर्मलदा की शहादत के 38वें वर्ष की बेला में आज आप सभी केवल उन्हें पुष्पांजलि देकर, नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर ना जाए, एक संकल्प लेकर जाए। इस राज्य में व्याप्त जुल्म, व्याप्त करप्शन, व्याप्त आतंक, व्याप्त अन्याय के खिलाफ निर्मल की तरह सबल होकर लड़ेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए, ये संकल्प लेकर जाइए। जाने के बाद अब निर्मलदा के चेहरे को याद करे या ना करे, निर्मल की वाणी को याद करिएगा कि खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, कि खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। अरे जुल्म तो जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है। आज कोल्हान के कण कण में निर्मल की आवाज, निर्मल के सवाल तीखे तीर बनकर गूंज रहे हैं, और इसका समाधान होगा सामाजिक न्याय से, इसका समाधान होगा आर्थिक न्याय से, इसका समाधान होगा लोगों के हक अधिकार से। और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आवाज गूंजेगी, तब तक सवाल गूंजेगा। और अभी ये जो शांत पड़ा है ये राज्य एक बार फिर से गुलगुलाने के लिए तैयार होगा। ये आपको सब स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने ना उड़ीसा में कब्जा किया है, ना बिहार में, ना बंगाल में, ना छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसलिए आज इस पावन मेला में उपस्थित माताएं, बहनें, मायरा, दीदीरा, काकीरा, मासीरा, भाई बंधु, नौजवान साथियों, आज केवल निर्मलदा को, दिसम गुरु को, सुनील दादा को याद केवल श्रद्धांजलि के रूप में, पुष्पांजलि के रूप में नहीं, उनके विचार, उनके कार्यों के रूप में भी हमें करना चाहिए। ये आज समय की मांग है, चूंकि समय रात्रि की बेला हो रही है और दूर दराज से माताएं बहनें भी आई हैं। दादा लोग सिर्फ आते तो चिंता की बात नहीं थी, दीदी लोग भी आई हैं, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज निर्मलदा की शहादत की 38वीं बेला के अवसर पे कोल्हान के साथ साथ पूरे राज्य को यह पैगाम होगा, और झारखंड राज्य ही नहीं, ग्रेटर झारखंड राज्य को भी यह पैगाम होगा, क्योंकि निर्मलदा का संघर्ष मयूरभंज क्योंझर में भी चलता था, निर्मलदा का संघर्ष झारग्राम पुरलिया में भी चलता था। इसलिए आज निर्मलदा की शहादत की 38वें साल की बेला में कोल्हान के साथ साथ झारखंड, और झारखंड के साथ साथ ग्रेटर झारखंड के लोगों को यह संदेश होगा कि निर्मल हमारे बीच है। निर्मल हाड़ मांस के शरीर के रूप में नहीं, निर्मल विचारों के रूप में, निर्मल तीखे सवालों के रूप में आज हमारे बीच जिंदा है। उन्होंने सन 1987 8 अगस्त को चमरिया के गेस्ट हाउस में अपने हाड़ मांस के शरीर को त्यागा था। उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, उनका तप, उनके त्याग आज भी इन वादियों में है, और इन वादियों में उसकी महक छोड़ के गए। आज हमें पुनः उनके विचारों को अनुकरण करने की आवश्यकता है, आत्मसात करने की आवश्यकता है। यही मेरा आपको संदेश होगा, और एक विधायक होने के नाते आज आपको स्पष्ट कहेंगे, चाहे वो तर्त कोयलांचल का हो, संथाल का हो, पलामू का हो, या छोटा नागपुर या कोल्हान का हो, विधानसभा के भीतर
सत्ता में बैठे सरकार के अंग से लाल आंखों के साथ तीखा बहस होगा, ये आपको हम वचन दे के जाएंगे। पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारी माताएं, बहनें, हमारे साथी, हमारे नौजवान, हमारे अभिभावक, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला जिला के कप्तान, प्रमंडल के कप्तान समेत उनकी टीम, तमाम हमारे कोल्हान के पूर्व प्रत्याशीगण, हमारी एक विशेष लड़ाकू दल के रूप में तैनात हमारी महिला नेत्रियों, हमारी बहनों, आज इस कार्यक्रम में प्रहरी के रूप में तैनात तमाम पुलिस के भाई बहनों, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को जोहार। लेके आना। और साथ ही साथ अब समय की मांग है कि जब मुद्दों की बात होगी, झारखंड की अस्मिता की बात होगी, झारखंड के अस्तित्व की बात होगी, राजनीतिक विचारधाराओं को दरकिनार करके अस्तित्व की लड़ाई में एक साथ होकर लड़ेंगे। ये आज कोल्हान की पावन भूमि से मेरा आपको संदेश होगा। और बिल्कुल जितने भी हमारे साथी हैं जिनमें केस मुकदमा हुआ, बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि हमारे आंदोलनकारी उन्होंने ही रास्ता दिखलाया है कि केस मुकदमा, ये लाठियों की धारा, ये हथकड़ियां, ये लोहे की सलाखें, ये आंदोलनकारियों का श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार उनकी शोभा और बढ़ाती है। जैसे अभी हमारे प्रियंका, अनिता टुड्डू दी, मणि दीदी उस शोभा को बढ़ा के आए हैं। इसलिए रास्ता संघर्ष का है, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके संघर्ष में पूरा जेल का परिवार खड़ा है, मैं आपको ये आश्वस्त करूं। पुनः निर्मलता को, उनकी इस पावन धारा को, इस पावन भूमि को, जिस भूमि में उन्होंने अपने देह का त्याग किया था, नमन बंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से अभिनंदन, आभार, जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे। ठीक है दीदी, आपकी समस्या को हम लोग ले लेते हैं। जितने भी मीडिया के कर्मी भाई बंधु